माय डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ रिसेप्टर एंड सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर एंड सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो सेंस ऑर्गन आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या हैं, नोज़ हो गया। सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पहली आपकी स्किन है जिसको त्वचा बोलते हैं, और इसमें स्किन में भी आपकी स्किन की जो लेयर है वो आएगी, स्किन की लेयर प्लस आपके स्किन हेयर, ये भी सेंसेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स आपको कोई चीज़ फील होना, महसूस होना, तो उनमें हेयर का भी रोल होता है। फिर आपकी आईज़ हैं, नोज़ है, ठीक है, आईज़ हैं, नोज़ हैं और ईयर। और उसके बाद आपके जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं तो वो किस में आ जाएंगे, ये रिसेप्टर में, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स जिसमें आपकी नर्व सेल्स होती हैं जो क्या काम करेंगी, रिसेप्टर मीन्स स्टिमुलस को, किसी भी तरह के सेंसेशन को ले जाना और ले आना, ठीक है। टू रिसीव एंड पास, ठीक है, रिसीव करना और सेंसेशन को पास करना, तो ये हमारे क्या होते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर एंड सेंस ऑर्गन। ऑल योर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय नर्व सेल्स, और इसमें जो नर्व सेल्स और ब्रेन सेल्स का रोल होता है। तो ये इसकी डिफिनीशन सिंपल से क्या हो जाएगी, दी ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रोल बाय नर्व सेल्स एंड ब्रेन। और इसमें ये किसका पार्ट होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सीएनएस मेन रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद आपका पीएनएस भी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिक रूप से आपके ब्रेन के जो पार्ट हैं, ये इनका रोल होता है किसमें, आपके सेंसेशन में, जो क्या करती हैं, किसी भी तरह के बॉडी कंट्रोल को हेल्प करती हैं बनाने में। इसके बाद ये जो सेंसरी सेल्स होती हैं आपकी सिर्फ एनिमल में ही नहीं होती हैं, प्लांट में भी होती हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपने अपने घरों में देखा होगा, माइमोसा पिडुसिरा। ओके, तो उसकी भी हम क्या कहते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो आपका सेंसरी सिस्टम है आप ये देख रहे हो, दिस इज़ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये आपका ऑप्टिक रीजन है, ठीक है, ऑडिटरी रीजन, जहाँ पे आपकी आईज़ होती हैं, और यहीं से कनेक्टेड कौन है, नोज़ है। फिर उसका आपका गैस्ट्रेटरी में आ जाता है, गैस्ट्रेटरी रीजन में आपका टंग आ जाएगा, और जो स्टमक को गई हैं सेल्स, ठीक है, जो सोमैटिक रीजन को फिर जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा सेरिब्रम से पास होकर के जो पहुंचती हैं साउंड में। फर्स्ट हो गई आई, सेकंड आपका हो गया थैलमस, ठीक है, थाइमस ग्लैंड होती है जो, वो क्या करती है, ये भी आपको ये बॉडी का जो हीट एंड टेम्परेचर जिसको रेगुलेशन बोलते हैं, तो वो कौन करता है, थाइमस ग्लैंड करती हैं आपकी। देन आपकी टंग हो गई, फिर उसके बाद ईयर हो गया, ईयर इक्विलिब्रियम का बैलेंस बनाने का वर्क करेगा, ठीक है, जो साउंड के साथ होता है, वाइब्रेशन और बैलेंस बनाना। ओके, और उसके बाद आपकी स्किन है, स्किन के बाद जितनी भी सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक मीन्स जो जर्मिनेटिव सेल्स हैं, यहाँ पे भी आपका क्या होता है, सेंसेशन होता है, जैसे आपके जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गए, एक्सेट्रा, वहाँ पर। तो ये सिर्फ एनिमल में ही नहीं होती हैं, प्लांट में भी होती हैं, सब प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है। एंड आपकी पोरीफेरा हैं जिनमें क्या होती हैं, स्टिंग सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में, जो क्या होती हैं, एज अ फोटो रिसेप्टर वर्क करती हैं, ठीक है, विज़न के थ्रू। आप अगर कोई चीज़ें नहीं देख पाओगे, जैसे कोई जब तक आप विजुअली नहीं देखते हो तो उतना वो आपको फील भी नहीं होता है। मीन्स आप आइज़ क्लोज करके बैठे हो,
शेर आपके सामने आके बैठ जाए, ठीक है, तो क्या डरोगे? नहीं। जब आइज़ आपकी ओपन होंगी, जब उसको देखोगे तब डरोगे, ठीक है। तो देखना क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, उसने आपको प्रेरित किया, ठीक है, आपको डराया और जिससे आप डरे, ठीक है। तो इसमें विज़न का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद हियरिंग का, और क्या कहते हैं, विज़न जब हम नहीं कर पाते तो हेयर करके मीन सुन करके, फिर उसके बाद टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट में हमारी आ जाएंगी टेस्ट बर्ड सारी, ठीक है। टेस्ट बर्ड कहाँ आ जाएगा? आपके टंग में आ जाएगा। टंग का जो रीजन है जहाँ पे गैस्ट्रेटरी, ये छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स होती हैं। उसके बाद नोज़ है। नोज़ में क्या है? आपकी स्मेल, जिससे आप पता लगा सकते हो। सेंसेशन आपको पहुंचता है, जैसे स्पाइसेस की शार्प स्मेल पहुंचती है तो आपको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। और वहीं फ्लावर की है तो वो क्या है? फूल क्या है? आपको खुशबू देता है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ होती है? आपकी स्किन करती है, स्किन हेयर करते हैं, ठीक है। जो जैसे ठंड में आपको बहुत ठंड लग रही है तो स्किन के जो पोर होते हैं वो क्या होते हैं? कवर हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? हेयर पोर के स्ट्रेट हो जाने की वजह से। और फिर क्या होंगे? ये ओपन हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। दिस इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, ओके। एंड इसके बाद आपकी कौन सी आती हैं? सोमैटिक सेल्स, जिसमें है जर्म सेल्स। आपके जो जर्म सेल्स के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाएंगे, ठीक है। और हार्मोन का बैलेंस होगा, जिसकी वजह से ये होगा। तो ये था आपका एक तरह से इंट्रो अबाउट सेंसेशन और सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम कैसे वर्क करता है? इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें रोल होता है किसका? टाइप्स ऑफ रिसेप्टर का, ठीक है। तो उसको हम आगे देखेंगे। जो रिसेप्टर होते हैं हमारे बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्टिवेशन, अब एक्टिवेशन क्या है? आपको सेंसेशन किस टाइप का मिल रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स कोई सेल्स आपकी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ठीक है, ख़राब हो रही हैं, तो उसका भी सेंसेशन आपको मिलता है, बैड फीलिंग एक्सेट्रा, इस तरीके से। फिर थर्मो रिसेप्टर अगेंस्ट टेम्परेचर हीट, अभी हम ये पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर नोसिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर कौन सी है? पेनफुल, जब आपको पेन होता है, इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो ये रिसेप्टर वर्क करेंगे। फोटो रिसेप्टर क्या हैं? जो अगेंस्ट लाइट के, तो इसको फोटो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है, वर्क करेंगे। और ये सब हाँ इंडिविजुअल सेल्स में अलग अलग होती हैं। फिर आपके कीमो रिसेप्टर हैं जो वर्क करेंगे अगेंस्ट टेस्ट, नोज, स्मेल एक्सेट्रा और बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया किसका? CO2 का, ऑक्सीजन का, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, केमिकल चेंजेस आएंगे, ब्लड में खराबी आएगी, ठीक है। तो आयरन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी, तो उससे बहुत सारी डिजीजेज हो जाएंगी। उसी तरीके नोज से स्मेल से बैड स्मेल बॉडी में गई, ठीक है। और कुछ केमिकल्स इतने हार्मफुल होते हैं जो हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू एंट्री कर जाते हैं और नोज़ के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है? आपका जो केमिकल डिटेक्ट कर पाते हो। फिर उसके बाद ओस्मो रिसेप्टर, इट कम फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड, मीन्स जैसे आपने बाथिंग ली, ठीक है, या किसी भी सेल के कांटेक्ट में आए और वहाँ पे लिक्विड जो जैसे एसिड रेन वगैरह है उसमें आप गए बाहर, ठीक है, और वो थोड़ी सी एंट्री कर गई आपकी स्किन के अंदर, तो क्या होगी? इचीनेस, रेड पैचेस एक्सेट्रा कॉज करना। तो यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क करता है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ही थ्रू क्या होती हैं? सेल मेम्ब्रेन अपने आर पार किसी चीज़ को जाने देती हैं, ठीक है। इसको टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं। तो टर्गर प्रेशर बेसिकली प्लांट में यूज़ होता है, प्लांट सेल में यूज़ होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर आपके लिविंग सेल में होता है, ओके। दिस इज प्रेशर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वन सेल टू अनदर सेल, इसमें ये हेल्प करता है, ओके। तो अब हम आ जाएंगे किस पे? आपके व्हाट इज़ रिसेप्टर, रिसेप्टर होते क्या हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर में 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, न्यूरॉन से स्टार्ट करेंगे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं उनमें भी ये वर्क करते हैं। जैसे फ्लेम सेल्स हैं, किसमें है? आपके
प्लेनेरिया में, और ये किसका है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का है। उसमें ये क्या करता है, एज अ फोटो रिसेप्टर वर्क करता है, ये सेंसेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। उसके बाद आपके मोलस्का हैं। मोलस्क जो शेल वाली बॉडी होती है, इनका जो एनिमल होता है ऐसे, ठीक है, इसके यहाँ पे आपने देखा होगा टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये इसकी वजह से ये बहुत किलोमीटर से 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज से भाप लेते हैं कि यहाँ पे कोई चल के आ रहा है, ठीक है, इनसे बड़ी बॉडी आ रही है, और फिर ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को इस शेल में कवर कर लेते हैं। तो ये फोटो रिसेप्टर किस में है, मोलस्क में, ठीक है। ये क्या है आपका, स्नेल है, ठीक है, पाइला, स्नेल एक्सेट्रा, इन सब में। फिर उसके बाद आपकी फ्लेम सेल्स होती हैं इस तरीके से, ट्री लाइक, यहाँ पे ये न्यूक्लियाई होता है, ओके, और साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, फ्लेम सेल्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेनेरिया में होता है बेसिकली, ठीक है। और प्लेनेरिया किसका है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स जिनमें होते हैं। उसके बाद आपकी क्या हैं, ऑरिलिया हैं, जेलीफिश वगैरह। तो उसकी बॉडी कैसी होती है, ऐसे पॉलीपरमोडिसा होते हैं उसमें, ठीक है, ग्लोबुलर। ये माउथ स्पॉट होता है, इसको क्या बोलते हैं, माउथ स्पॉट। फाइलम में हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो इसमें जो ये टेंटिकल्स होते हैं, एक ऐसे होती हैं, एक आपकी होगी जो स्पाइरल होती हैं पॉलिप, और ये क्या होंगी जो थिक और इलोंगेटेड होती हैं, ये मेडुसा होती हैं, ठीक है। और इन्हीं में ये एट अ मैच्योरिटी क्या बनती हैं, नर्व सेल्स बनती हैं, जो क्या काम करती हैं, जिसको स्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या काम करती हैं, अटैक करने का काम करती हैं होस्ट पे, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन करती हैं, ठीक है। ये इनका जो करंट होता है, ठीक है, उस एक तो इलेक्ट्रिक जर्क जनरेट करती हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक स्पार्क की तरीके, और प्लस उसके थ्रू ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करती हैं, ठीक है। किसमें, जो होस्ट होती है उसकी सेल पे टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी, और फिर उसको ये एज अ एब्जॉर्प्शन मेथड से इसको खा जाएंगे, ठीक है। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनमें है। उसके बाद जो आपके ये प्लांट हैं, प्लांट में माइमोसा, एक सेकंड, प्लांट में माइमोसा पिडुसिडा, ठीक है, ये नाम है इसका। और ये क्या करता है, ये एक तरह की, इनमें क्या होती है, नर्व सेल्स होती हैं। जैसे आपने छुई मुई का प्लांट देखा है, इसी को छुई मुई बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो लीफ होती हैं ऐसे होती हैं, इस तरीके से इसकी लीफ होती हैं, ठीक है। और जैसे ही आप ऐसे फिंगर से इसको टच करोगे तो इसकी लीफ क्या करती हैं, 1 बाय 1 क्लोज होने लगती हैं, ओके। तो ये क्लोज होने लगेंगी, ऐसे हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, आफ्टर टच। तो ये हमारा जो स्किन का टच होता है, हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं। ये जो यहाँ पे पेटियोल का रीजन है, ये इनमें क्या होता है, यहीं पे ये नर्व सेल्स होती हैं, और ये स्टेम से कनेक्ट होती हैं, ये स्टेम है। जैसे ही इनको कोई आउटर सेंसेशन समझ में आता है, ये यहाँ से क्या करती हैं, जाइलम और फ्लोएम के जो सप्लाई है उसको स्टॉप कर देती हैं, और ये क्या होंगी, ऐसी बेंट हो जाएंगी, और बेंट होकर के ये इस तरीके से हो जाती हैं, ताकि अगर इनको कोई इंजरी करता भी है तो सिर्फ इतना पार्ट डिस्ट्रॉय होगा, बाकी प्लांट सेफली बचा रहेगा। तो ये भी एक तरह का क्या है इनमें, ये दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एडाप्टेशन, अपनी सेफ्टी के लिए इसमें है। उसके बाद नर्व सेल्स होती हैं किस में,
जो आपके स्केलमेंथीज हैं उसमें भी फोटो रिसेप्टर होते हैं, नोटोकॉर्ड के साथ वो रिसेप्टर लगे होते हैं। इनके बाद फोटो रिसेप्टर होते हैं जो क्या काम करते हैं, वर्क करते हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल स्ट्रोक। इसी को निक्टिनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, निक्टिनास्टिक मूवमेंट। किसको? ये माइमोसिडा के मूवमेंट को। ओके, ये जो प्लांट मूवमेंट कर रहा है इसी को निक्टिनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये सीधा सीधा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ये क्वेश्चन आते हैं। नर्व सेल्स इन प्लांट, तो माइमोसा हो गया। और ये वर्क करता है क्या? पेट्योल। यहाँ पे क्या होता है? ये कंडक्शन ऑफ सप्लाई जाइलम और फ्लोएम से सप्लाई क्या करता है? स्टॉप कर देगा। ठीक है, स्टॉप सप्लाई ऑफ जाइलम प्लस फ्लोएम। और फिर क्या होंगी? ये विल्टिंग की स्टेज पे आ जाएंगी और ये मुरझाई सी हो जाएंगी और ये मूवमेंट ये कहलाता है। हाँ, इसके बाद आपकी स्टिंग रे फिश, उसमें भी क्या होती हैं? वो एक तरह का इलेक्ट्रिक जर्क जनरेट करती हैं। लेकिन वो भी क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो उनमें नर्व सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? एक तरह के इलेक्ट्रिक जर्क को जनरेट करती हैं जिससे वो झटका मारती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील आता है उनकी टेल में, स्पेशली यहाँ पर ये नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, और यहीं से ये इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क। ओके, तो दैट्स वाई ये क्या होती हैं? आपकी इनमें भी नर्व सेल्स होती हैं। तो ये सब क्या हो गए? जो आपके लोअर प्लांट एंड एनिमल हैं उनमें क्या है? ये दिस इज़ मोड ऑफ एडाप्टेशन के बेसिस पे प्लस अपने प्रोटेक्शन के बेसिस पे इनमें होता है। प्लस आपकी जो ऑक्टोपस वगैरह हैं उनमें भी क्या बनती है? इंक ग्लैंड होती है, इंक ग्लैंड, जिससे वो क्या करते हैं? ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का, ब्लू और ब्लैक इंक रिलीज़ करती हैं अपने बचाव के लिए। वो भी एक तरह का उसमें क्या है? सेंसेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम। ओके, तो ये सब तो हो गया आपके नर्व सेल्स किस में होती हैं किस में नहीं होती हैं। अब रिसेप्टर दे आर कैरी फर्स्ट सेंसेशन एज अ पाथवे। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर वर्क एज अ पाथवे विच कैरी एक सेकेंड, ऑल टाइप ऑफ सेंसेशन। ओके, तो ये आपका सेंसेशन है। और ये क्या करता है? आपका जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से सेंसेशन को ले आएगा और फिर वापस बॉडी को ले जाएगा और बॉडी से ले आकर के फिर यहाँ पे वापस इसको, इस तरीके से ये साइकिल, रिदमिक साइकिल चलती रहती है, जिससे हमको क्या होता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मिलता रहता है। ठीक है, अब इसमें हमारे रिसेप्टर बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और फंक्शन के और स्टिमुलाई के बेसिस पे आपके रिसेप्टर्स होते हैं। तो ज़रा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हम देख लेंगे और प्लस अभी जो आपने देखा था माइमोसिडा, उसकी लीफ को। ओके, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो इस तरीके से, ये वाइट जो मोशन आपको दिख रहा है, आपका नर्व का कंडक्शन का ट्रांसमिशन इसी तरीके से होता है। ओके, एक सेल को टू अनदर सेल को क्या होता है? इस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से। दिस इज़ ओवर ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ये एक आपकी मोटर न्यूरॉन है जो क्या करती है? सारे मैसेज को ले जाने का काम करती है। सेंसरी न्यूरॉन बाहर से क्या करती हैं? स्ट्रोक को कैरी करती हैं और ब्रेन तक लाती हैं। और मोटर न्यूरॉन ब्रेन से सारी जितनी भी इम्पल्स होती हैं उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है उसको ले जाने का काम करती हैं। और न्यूरॉन्स अलाइन टू वेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये पूरी फैली होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये तीनों
जिसकी वजह से क्या होता है, आप अगेंस्ट स्टिमुलस के वर्क करते हैं। ओके। और हमारी जो ऑप्टिक लोब होती है उनमें आई रॉड और कोन होते हैं। इसी तरीके से वो किसी भी विजुअल पार्ट को देखते हैं और रेटिना पे उसका इमेज बनता है, और इस तरीके से फिर हमारी रॉड और कोन एक्टिव होकर ऑप्टिक लोब को क्या बोलती हैं, मैसेज करती हैं, और जिससे हमें विजुअल पार्ट में जहाँ पे लाइट है चीज़ें दिखाई देती हैं। ये आप फोटो रिसेप्टर देख रहे हो, इनके टेंटिकल्स ये इजली आपको दिख रहा है। दिस इज स्नेल, ये है, ठीक है। इस तरीके से ये अगर इसको स्टिमुलस मिलता है तो ये अंदर छुप जाता है, अदरवाइज बाहर निकल आता है। ओके।